बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक वर्ब है। वर्ब का इंट्रोडक्शन आपके सामने हम रखेंगे। तो वर्ब की एक जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि वर्ब किसी भी एक्शन या स्टेट को शो करता है, मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी भी एक्शन या स्टेट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, बच्चों को एक्शन को समझने में तो आसानी होती है, लेकिन समटाइम्स स्टेट को समझने में वो मुश्किल उनको पैदा हो जाती है। तो इसलिए ज़रा जहन में रखें कि एक्शन कोई भी एक्टिविटी, कोई काम होता है, और स्टेट जो है वो किसी हालत का नाम होता है। ठीक है, वो जहनी हालत भी हो सकती है, वो जिस्मानी हालत भी हो सकती है। ज़रा ये डेफिनेशन देख लें इसकी, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि अ वर्ड दैट शोज़ एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माइंड, इसको हम कहते हैं वर्ब। तो इसकी ज़रा एग्जांपल देखेंगे तो आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। अहमद राइट्स अ लेटर, ये एक्टिविटी को शो करता है। राइट एक एक्टिविटी है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, तो राइज़ एक प्रोसेस को शो करता है। राइज़ एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। नासिर इज़ सिक, इज़ स्टेट ऑफ बीइंग है, एक किसी चीज़ के होने की हालत को शो करता है। शी स्टिल रिमेंबर्स मी, वो अभी तक जो है वो मैं उसे याद हूँ। तो रिमेंबर होना, रिमेंबर यानी कि याद होना किसी को, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, जहनी हालत है। तो हालत बेशक जहनी हो या फिज़िकल हो, दोनों को स्टेट ही कहेंगे। और ऊपर एक्टिविटी और प्रोसेस है, वो एक्शन है। ठीक है, अब इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स हम लेते हैं जिससे हमें ये आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही लुक्स टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ दिखाई देता है। ही सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ही इस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? नो, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी हालत, उसकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्टेट है। अच्छा, लेकिन इसके ऑपोजिट ज़रा ये देखें, ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। अब वही वर्ड लुक है, लेकिन अब देखना के मीनिंग में आ रहा है। तो अब आप देखें कि सब्जेक्ट ही जो है वो कोई काम कर रहा है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए लुक जो है वो सेकंड में वो एक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और भी फिर आपके सामने आ गई कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं कह लें। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि एक्शन भी शो कर सकते हैं और स्टेट भी शो कर सकते हैं, यानी कि वो डबल मीनिंग रखते हैं। जब हम उन्हें सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि वो स्टेट के मीनिंग में आ रहा है या एक्शन के मीनिंग में आ रहा है। जैसा कि लुक आपके सामने है। लुक का मीनिंग फर्स्ट वाले में दिखाई देना है और सेकंड वाले में देखना है। तो जब दिखाई देना के मीनिंग में आएगा तो वो स्टेट है, क्योंकि सब्जेक्ट दिखाई देता है। और जब वो देखना के मीनिंग में आएगा तो सब्जेक्ट खुद देखता है, जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, तो वो एक्शन शो करता है। बिल्कुल ऐसे ही आई फील हैप्पी में फ़ील जो है वो स्टेट वर्ब है, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ महसूस की, ये एक एक्शन है, फिज़िकल एक्शन है। डॉक्टर सब्जेक्ट है और डॉक्टर ने एक एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, ये भी उसी की एग्जांपल है कि मैं फ़ील जो है यहाँ पे आई फील हैप्पी में आई कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी एक स्टेट के बारे में बता रहा है ना कि मैं हैप्पी हूँ। लेकिन डॉक्टर फेल्ट माई पल्स में तो डॉक्टर के एक एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी ऊपर वाली ही बात है कि फ़ील भी दो मीनिंग में आता है। इस तरह से ग्रो का मीनिंग है डे बाय डे वी ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, इसमें वी सब्जेक्ट है, तो वी कोई काम कर रहा है? नो, एक हालत के बारे में बताया जा रहा है कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े से बूढ़े होते चले जाते हैं। द फार्मर्स ग्रो वीट एवरीवेयर, अब पैदा करना है, अब ग्रो का मतलब पैदा करना है। तो ये फिफ्थ वाले सेंटेंस में स्टेट वर्ब शो करता है ग्रो, और सिक्स वाले में ग्रो जो है वो एक्शन शो करता है कि फार्मर्स जो है वो हर साल गंदम पैदा करते हैं। इस तरह से आई नीड अ न्यू फ़ोन। ठीक है, ये ऊपर वाली जो 6 एग्जांपल्स हैं, ये तो तीन वर्ब्स को लेके मैंने उनको डिफ्रेंशिएट करके आपको बता दिया कि वो एक्शन कैसे शो करते हैं और वो स्टेट कैसे शो करते हैं। अब एक और भी मैं एक आपको मतलब फैक्ट बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि होते ही स्टेट वर्ब है, जैसा कि आई नीड अ न्यू फ़ोन।
इसमें आई कोई काम कर रहा है? नहीं, सिर्फ एक स्टेट है ना, हालत बताई जा रही है कि मुझे एक न्यू फ़ोन की ज़रूरत है, कोई काम तो नहीं किया जा रहा। इसीलिए फिर याद रखें, एक और भी आपको फैक्ट बता देते हैं कि आई एम नीडिंग अ न्यू फ़ोन, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। आई एम नीडिंग अ न्यू फ़ोन, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेट वर्ब के तौर पर जब भी कोई वर्ब यूज़ होता है वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं हो सकता, कंटिन्यूस नॉट पॉसिबल। मतलब स्टेट वर्ब के तौर पर कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ये पहली दो एग्जांपल्स की तरफ आऊँ ना, तो ही लुक्स टायर्ड में ही इज़ लुकिंग टायर्ड लिखेंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। लेकिन जब एक्शन का मीनिंग हो तो ही इज़ लुकिंग एट मी, वो ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखें ये एक फैक्ट कि जब भी कोई वर्ब स्टेट वर्ब के तौर पर आएगा तो वो कंटिन्यूस टेंस में नहीं आ सकता। ये वर्ब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने वर्ब के एक्शन और स्टेट होने के दो आस्पेक्ट्स के ऊपर रोशनी डाली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।